So hey guys, welcome back to Smart Edu. So today we are the topic of human diseases. अब ये जो टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव की बात करूँ, ह्यूमन डिजीज़ से जो क्वेश्चन है आपको हमेशा एक या दो हमेशा जो है वो देखने को मिलता है, राइट। अब जैसे कि जेकेएसएसपी के फा का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी एक टॉपिक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल साइंस में एक या दो क्वेश्चन हमेशा जो है वो डिजीज़ से जो है वो मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ होती क्या है, कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो किससे हो रही है, कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी डिजीज़ फंजाई से हो रही है, तो ये सब जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ फर्स्ट थिंग कम इज़ व्हाट इज़ अ डिज़ीज़। डिज़ीज़ किसको बोलते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ वर्ड है ये बना है वर्ड डिस से। अब डिस का क्या मतलब है, डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब जैसे नॉर्मल जो हमारी बॉडी की कंडीशंस हैं उससे जो हट के हमें कुछ परेशानी आ जाए, कोई डिस्कम्फर्ट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिज़ीज़। अब वो डिस्कम्फर्ट दो वेज़ में हो सकता है, वो फिज़िकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है। आप फिज़िकली भी इल हो सकते हैं, आपकी किसी बॉडी के फंक्शन या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप मेंटली भी इल हो सकता है ना। मेंटल हेल्थ का इशू जो है, जैसा कि सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी, जो तनीषा शर्मा का केस आया वो भी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है ना। तो वो जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत फिज़िकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिज़ीज़। Now let's come to the definition. A disorder of structure or function in a human or animal is actually one that produces specific symptoms. अब किसी भी ह्यूमन या एनिमल के स्ट्रक्चर में डिज़ॉर्डर हो जाए, सपोज़ आपकी बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आपकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनमें जो है कोई डिज़ॉर्डर आ जाए, राइट। आपके फंक्शनिंग में कोई डिज़ॉर्डर आ जाए, सपोज़ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, आपको प्रॉपर डाइजेशन हो रही है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, सपोज़ आपकी रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रही है, या फिर आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाए जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाए, राइट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो बॉडी के फंक्शनिंग में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिजीज़, राइट। अब ये बेसिकली स्पेसिफिक लोकेशन को जो है वो अफेक्ट करेगा। अगर सपोज़ आपको जॉन्डिस है, राइट, वो कहाँ पे अफेक्ट करेगा, वो आपकी लिवर में जो है वो अफेक्ट करेगा, राइट, आपकी स्किन के कलर में अफेक्ट करेगा। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या किसी लोकेशन को वो जब अफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं डिजीज़। अब पेपर में हमें डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, बट इट इज़ जस्ट अ जनरल आइडिया, बिकॉज अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप बेसिकली पढ़ किसके ले रहे हैं, राइट। जब तक वो पता नहीं होगा आपको जो है अच्छी तरह पता नहीं चलेगा चैप्टर का, तो ये होती है डिज़ीज़। अब डिजीज़ जो हैं आगे फर्दर दो टाइप्स की हैं, राइट। मेन जो है इसके दो ही टाइप्स हैं, एक है कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। अब आपको वर्ड से पता चल रहा है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ वॉट, बिटवीन टू पर्सनस व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग। सेम इज़ द केस विद कम्युनिकेबल डिजीज़। जब कोई डिजीज़ एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट हो जाए, मीन स्प्रेड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसका दूसरा नेम क्या है, इसका नाम है इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस। इन्फेक्शियस इज़ वॉट, कोई इन्फेक्शन आई बॉडी में है ना, जो इन्फेक्शन है जब वो कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है, जो कंटेजियस हो, स्प्रेड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, जो नॉन इन्फेक्शियस हो, बेसिकली जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, राइट। जो हेरिडिटी हो या फिर इंटरनली हो, एक दूसरे से स्प्रेड ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी डेफिनेशन आ गई कि वाटर इन्फेक्शियस डिजीज़ डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो पैरासाइट हो सकता है, राइट। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ कॉज हो या स्प्रेड हो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें आ जाएगी कफ, कोल्ड, एड्स, कोविड। अब कोविड वी नो एक पैंडमिक आया, राइट। अब क्या होता था, बोलता किसी सरफेस को कांटेक्ट में मत करो, किसी को डायरेक्टली टच मत करो, जिसको कोविड है, ये स्प्रेड हो रहा है, इंडोर्स रहो। वाई वी वर एडवाइज्ड सच थिंग्स, बिकॉज वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, वो स्प्रेड हो रही थी,
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो यही होती है इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉन इन्फेक्शियस, जो स्प्रेड नहीं होती है, डायबिटीज़। अब अगर व्हेनेवर अ पर्सन हैज़ अ डायबिटीज़, क्या उसको टच करने से दूसरे को पर्सन को डायबिटीज़ होगा? नहीं होगा। डायबिटीज़ क्यों होता है? बिकॉज मैंने ग्लैंड्स और हार्मोन्स में पढ़ाया था कि इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो उनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो वो बेसिकली हमारे अपने हार्मोन्स या हमारे अपने एंजाइम्स की वजह से हो रही है, वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वो किसी भी इन्फेक्शन से नहीं हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये थी द 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेज, राइट। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल द डिजीजेज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन। अब वो पैथोजन वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ होता है। तो ये सब क्या है? ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए आपको, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो वो आ जाएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब पैथोजन क्या हो गया? ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है। अब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल थोड़ी ना होंगे, कुछ यूज़फुल भी होते हैं। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड कन्वर्ट करवाता है। तो पैथोजन बेसिकली वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, राइट, हमारी बॉडी के लिए भी और ऐसे भी। तो ये आ गए हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़। अब कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़, ये एक चार्ट है, हम फर्दर एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में ये सब कुछ एग्जांपल्स आ गई, कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, ठीक है, डिप्थेरिया। वायरल डिजीज़ की कुछ एग्जांपल आ गई जो वायरस से होती हैं, कॉमन कोल्ड, मम्स, मीज़ल्स, वायरल, डेंगू, ये सब हम एक एक करके हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंगल डिजीज़ आ गई, एथलीट्स फुट, ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ आ गई, एग्जाम्पल मलेरिया, ठीक है। तो ये सब जो है कॉमन ह्यूमन डिजीज़ और उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी डिजीज़ जो वायरस से हो रही है, ठीक है। वायरस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस जो हैं दे आर द मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। अगर मैं किसी भी पैथोजन को देखूं, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शियस है वो है वायरस। अब ये जो वायरस है, इट इज़ एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? बेसिकली जो वायरस है उसको जो है वो एक होस्ट बॉडी चाहिए होता है। जब उसको होस्ट मिल जाता है इट एक्ट एज अ लिविंग थिंग, जब उसको होस्ट नहीं मिलता है it is acting as a non-living thing, right? So what is virus? Virus is basically both living and non-living. It is non-living in the air जब वो बॉडी के अंदर नहीं है, and living when it get a host. आपने जो है कोविड की गाइडलाइंस में बोला होगा कि 24 घंटे तक जो है किसी चीज़ को टच मत करो, कोई चीज़ बाहर से है उसको बाहर छोड़ दो, ठीक है, तो वायरस उसमें अपने आप जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वायरस जो है वो बेसिकली एयर में नॉन लिविंग रहता है, जब तक उसको कोई होस्ट नहीं मिलता है वो लिविंग में नहीं आता है। सेम इज़ द केस विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को क्या चाहिए? होस्ट चाहिए, राइट। बोलते थे ना क्लोज स्पेसेस में मत रहो, वायरस 24 घंटे किसी चीज़ को टच मत करो, तो वायरस अपने आप वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज उसको होस्ट नहीं मिला है, ठीक है। तो वायरस बेसिकली इट इज़ अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग। व्हेन इट गेट्स अ होस्ट इट बिकम्स लिविंग, एंड व्हेन इट इज़ डजंट गेट अ होस्ट इट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, अब वायरस में एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, वो है बैक्टीरियोफेज। ये टर्म पे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था कि व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफेज, राइट। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मीन्स ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा देता है। यू मस्ट हैव हर्ड, सबको पता है कि हमारी जो हॉली गंगा रिवर है उसका जो पानी है वो कभी भी जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ साइंस उन्होंने ये बोला कि जो गंगा वाटर है उसमें बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। जो भी गंगा का बैक्टीरिया है वो वायरस जो है वो खा रहा है, राइट। तो वो बैक्टीरिया कैसे ख़त्म हो रहा है? बिकॉज उसके अंदर बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा देता है। सो ये था वायरस, कि वायरस होता क्या है। अगर आपको वायरल डिजीज़ का पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वायरस। अब हम देखेंगे कुछ डिजीज़ेज़ जो वायरस से होती हैं। मैं आपको चार्ट बताऊंगी, पहले हम वायरल डिजीज़ डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज़ वायरल डिजीज़ है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, आपने टिक करना है। आप उसमें कन्फ्यूज रहते हैं बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करने बैठ जाते हैं, वो डिजीज़ पढ़ते हैं, उसके माइक्रोऑर्गेनिज्म लर्न कर क्वेश्चन बाद में आ जाता है कि विच इज़ द वायरल डिजीज़। उनको यही नहीं पता चलता कि इसमें से वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, ठीक है। तो हमने एक चार्ट बनाया है, पहले हम वायरल डिजीज़ डिस्कस करेंगे, फिर हम बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस करेंगे, फिर हम
हम जो है फर्दर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली डिजीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है वायरल डिजीज़ पढ़ने का। तो अब हम वायरल डिजीज़ को वन बाय वन जो है हर डिजीज़ का जो है नेम देखेंगे, वो किस वायरस से होता है, इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा और ट्रांसमिटेड क्या है। और अब स्मार्ट स्टडी क्या है हमारी इसमें, हम स्मार्ट स्टडी ये करेंगे कि कभी भी पेपर में जो है वायरस का नाम नहीं पूछते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि बताओ इस वाले डिजीज़ से इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, या फिर वो पूछ लेते हैं कि ये वाली डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है। वायरल डिजीज़ के केस में अगर मैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ में आ जाऊँ, वो बैक्टीरिया का नाम पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, कुछ कॉमन फॉर्मेट रहता है। वायरल में वो पूछेंगे कि बताओ विच इज़ द ऑफ द फॉलोइंग इज़ वायरल डिजीज़, यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो ये पूछेंगे कि बताओ कि इसका इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा। वो कभी भी वायरस का नाम नहीं पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ज़्यादा वो वायरस का नाम पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनती है कि वो बैक्टीरिया का नाम पूछते हैं, ठीक है। तो हमें उस तरह से स्टडी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज़। सबसे पहली जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है इन्फ्लुएंज़ा। अब ये जो इन्फ्लुएंज़ा है सबको पता है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं सबको आ जाती है कोल्ड एंड कफ, क्या हो गया, वायरल हो गया, ठीक है। तो यही है इन्फ्लुएंज़ा, बेसिकली कोल्ड या कफ जो सर्दियों में आता है उसको बोलते हैं। अब इसका वायरस का है माइक्सोवायरस, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एक वायरस है माइक्सोवायरस जिससे जो है इन्फ्लुएंज़ा होता है। अब ये जो इन्फ्लुएंज़ा है ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस को, हमारे ट्रैकिया को, हमारे ब्रोंकी को। नो व्हाट इज़ दिस ऑल, हमारा नोज़ है, ठीक है, नोज़ नॉस्ट्रल्स आगे, ये जो विंड पाइप है इसी को ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैकिया हमारी विंड पाइप आ गई, फिर फर्दर ये जो है दो चीज़ों में डिफरेंशिएट हो रही है और दो लंग्स में ये विंड पाइप जा रही है, जो तब इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रोंकी। तो बेसिकली क्या है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज, हमारी विंड पाइप, ये सब जो है इन्फेक्ट होता है इन्फ्लुएंज़ा से, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ड्रॉपलेट से, कि जो भी कफ एंड कोल्ड हमारे सामने कोई कर रहा है तो अगर वो ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो हमें भी जो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा फर्स्ट वायरल डिजीज़ किससे हो रही है, एक माइक्सोवायरस से हो रही है। क्या इन्फेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट हो रहा है, और कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रही है। नेक्स्ट इज़ कॉमन कोल्ड, ठीक है, ज़ुकाम सबको पता है, ये भी वायरल डिजीज़ है। किसको अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, और किससे फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड भी अगेन एक वायरल डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। अब एग्जामिनर इतना तो वो है नहीं कि आपसे यही पूछ लेगा कि कॉमन कोल्ड किसको अफेक्ट करता है, बिकॉज पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है ना, तो कुछ और वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्या पूछेगा, वो कुछ ऐसे डिजीज़ पूछ लेगा कि जो कॉमन नहीं है और लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। सपोज़ फॉर एग्जांपल वो पूछ लेगा स्मॉल पॉक्स का बताओ कि स्मॉल पॉक्स किसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को और स्किन को। पहले वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेंगे, देन स्किन को अफेक्ट करेंगे। और इनका जो वायरस है वो है वेरियोला जोस्टर, ठीक है। और ये ट्रांसमिट किससे हो रहा है, ड्रॉपलेट से। नाउ ये जो स्मॉल पॉक्स हैं ये इरेडिकेट हो चुके हैं, बेसिकली दे आर इरेडिकेटेड नाउ, ये अब नो लॉन्गर दे आर हेयर। अब उसका और मॉडिफाइड वर्जन बन के आ गया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी को हुए होंगे। कौन सा वायरस है, वेरिसेला जोस्टर। इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरियोला जोस्टर था, इसका वेरिसेला है। अब ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे स्किन को, ठीक है। हमारे स्किन पे जो है रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं रेड रेड कलर के, तो वो चिकन पॉक्स जो है इसको इन्फेक्ट करता है। और वो ट्रांसमिट कैसे होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स को। जिसको भी कभी भी चिकन पॉक्स रहे होंगे उसको एक बंद कमरे में छोड़ दोगे कि उसको अलग रखो, ठीक है। अगर कोई उसके पास जाता है उसको भी हो जाएंगे, बाय बिकॉज दे आर ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स। हवा में कोई ड्रॉपलेट गया या इन्फेक्शन टच करने से इन्फेक्शन हो गया तो चिकन पॉक्स जो है ऐसे जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये थे हमारे फोर हमारे ऐसे डिजीज़ेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं। कौन कौन से, इन्फ्लुएंज़ा, राइट, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। दीज फोर आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वायरल डिजीज़ इज़ मम्प्स। व्हाट इज़ मम्प्स बेसिकली, हाँ ये जो है बेसिकली कॉमनली लोगों को नहीं पता होता है। कोल्ड वगैरह सबको पता है, मम्प्स किसी किसी को 70-80% को पता है। तो मम्प्स जो है वो पैरामॉक्सी वायरस जो कि एक आरएनए वायरस है उससे हो रहे हैं। अब ये अफेक्ट किसको करते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ राइट अफेक्ट्स अवर पैराटाइड ग्लैंड, ठीक है। आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि पैराटाइड ग्लैंड कौन सा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ पैराटाइड ग्लैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड दैट इज़ बिहाइंड द ईयर। सो मम्प्स जो हैं वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे पैराटाइड ग्लैंड को।
क्या होता है मम्स में कि जो हमारी बॉडी, जो हमारे ईयर के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक सेलिवरी ग्लैंड का पार्ट है, उसको ये इन्फेक्ट करता है। और हमारी जो चिन है वो जो है वो ऐसे इन्फेक्ट होके जो है वो ऐसे सूजने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लोकल लैंग्वेज में जो भी उसको बोलते होंगे आपके, तो मम्स जो है वो हमारे पैराटॉइड ग्लैंड को इन्फेक्ट कर रहा है। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो मम्स भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे फेस के जो पीछे वाले हिस्से को जो है वो इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मीजल्स। नाउ व्हाट इज़ मीजल्स? मीजल्स अगेन इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ वायरस, रूबेला वायरस, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रही है? स्किन को और इंटेस्टाइन को। और किससे ट्रांसमिट हो रही है? ड्रॉपलेट से। आपने कुछ चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स। वायरस जो है वो ड्रॉपलेट से ही जो है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट इज़ पोलियो। पोलियो, ठीक है, ये भी एक वायरस से हो रहा है। कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज़ इज़ पोलियो, राइट। पोलियो जो डिज़ीज़ है वो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके जो है पैरालिसिस रहता है, वो जैसे चल फिर नहीं जा पाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि इनको जो है पोलियो है। अब पोलियो किससे होता है? इट इज़ बेसिकली बाय पोलियो वायरस, ठीक है। अब ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। हमें पैरालिसिस जो है उसको इंसान को होता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब अगर कोई चीज़ आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, तो उसकी जो है नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है या फिर उसको पैरालिसिस रहता है, तो ये है पोलियो, ठीक है। किससे कॉज हो रहा है? वायरस से। अब पोलियो जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और ह्यूमन फेसेस। कोई भी पर्सन अगर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खा रहा है, ठीक है, तो उसको जो है पोलियो होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कुछ पीपल को जो है वो बचपन से ही रहता है, ठीक है। तो कोई भी कंटेमिनेटेड चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे पोलियो हो जाता है, ठीक है। तो पोलियो क्या है? एक वायरल डिजीज़ है। किस वायरस से हो रहा है? पोलियो वायरस, जो कि आरएनए है, ठीक है। किसको अफेक्ट कर रहा है? ब्रेन एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस। अब ये जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है ये अफेक्ट करिए हमारे लिवर को। अब इनमें जो हेपेटाइटिस के भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस वायरस से जो है वो हेपेटाइटिस रहता है। अब वो कैसे ट्रांसमिट होता है? कंटेमिनेटेड ब्लड और इक्विपमेंट। अगर सपोज़ अगर कोई कंटेमिनेटेड नीडल यूज़ करके आपको इंजेक्शन लगा रहा है, तो उससे भी है जो हेपेटाइटिस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, या आपके लिवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये थे नेक्स्ट 4। कौन से हमने वायरल डिजीजेस पढ़े? मम्स, मीजल्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। सो पीछे हमने कौन से पढ़े? इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। फिर हमने पढ़े मम्स, मीजल्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। तो ये 8 हमारे वायरल डिजीजेज आ गए। अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वायरल डिजीज़ इज़ येलो फीवर, ठीक है। किस वायरस से हो रहा है? ऑर्थोपोडा वायरस से, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को, कि जो भी हमारी ब्लड वेसल है उसकी लाइनिंग को जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन सी डिजीज़ है? येलो फीवर। अब ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है? ऑर्थ्रोपॉड से। अब ऑर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं? आपने इंसेक्ट देखे होंगे, कॉकरोचेस वगैरह, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं ऑर्थ्रोपॉड्स की कैटेगरी में, कि जो भी इंसेक्ट्स हैं उनसे जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। वो कौन सी डिजीज़ है? येलो फीवर। कौन सा वायरस है? वो है ऑर्थ्रोपोडा वायरस, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? हमारे ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट इज एड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़। फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारी जो है डिजीज़ है एड्स। किससे होता है ये? कॉज वो होता है HIV वायरस से, ठीक है। तो HIV वायरस से जो है वो एड्स डिजीज़ जो है वो होती है। अब ये किसको इन्फेक्ट कर रही है? ये कर रही है हमारे T लिम्फोसाइट्स को। नाउ व्हाट आर T लिम्फोसाइट्स? हमने जो है आपने, आई होप सो कि आपने हमारा ब्लड का लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। तो T लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारे WBCs हैं। हमारे WBCs के 5 क्लासिफिकेशन थी, तो उसमें जो है एक WBC था हमारा T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन था? कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब जिस इंसान को एड्स होगा उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वो बार बार जो है वो बीमार पड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एड्स जो है हमारे T लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और कि कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से। नाउ ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को जो है एड्स है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर कंटामिनेटेड नीडल से ट्रांसमिट होता है ये,
ठीक है। तो एड्स आ गया हमारा, HIV वायरस से क्या इन्फेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वायरल डिजीज़ एबोला फीवर। एबोला फीवर जो है वो एबोला वायरस से होता है। अब इन्फेक्ट क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आएगा, उसकी वजह से जो है हमारे ब्लड वेसल्स बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, ठीक है ना। तो एबोला फीवर जो है वो फीवर होगा, हमारे ब्लड वेसल्स बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। किससे ट्रांसमिट हो रहा है, वाइल्ड एनिमल से जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो एबोला डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय एबोला वायरस एंड इट इज़ अफेक्टिंग आवर ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ट्रांसमिट किससे हो रहा है, वाइल्ड एनिमल से। नेक्स्ट इज़ जीका डिजीज़। जीका डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय जीका वायरस, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन को। ज़्यादा किसको खतरा रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। तो जीका डिजीज़ का वायरस कौन सा है, जीका वायरस। एंड किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को। और ये किससे ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है एडीज़ मॉस्किटो से, ठीक है। तो एडीज़ मॉस्किटो इज़ वन ऑफ द मॉस्किटो जो डेंगू भी कर रहा है। तो हमारा जो जीका डिजीज़ है वो जीका वायरस से हो रहा है और हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से वायरल डिजीज़ पढ़े, येलो फीवर, एड्स, एबोला फीवर, जीका डिजीज़, और इनके ये आ गए इनके वायरसेस, ठीक है। क्लियर विद दिस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेबल। आपको ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वन बाय वन आप नोट कीजिए, टेबल बनाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ वायरल डिजीज़। अब नेक्स्ट वायरल डिजीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ डेंगू। ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बनती है। इसको डेंगू को जो है हम और क्या बोलते हैं, डेंगू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर, हड्डियाँ तोड़ बुखार, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बुखार इंसान को रहता है, किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। नाउ डेंगू वायरस से होता है। अब ये जो डेंगू डिजीज़ है किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये हमारे प्लेटलेट्स को इन्फेक्ट कर रहा है। जिस भी पर्सन को डेंगू रहेगा उसके प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंसान की जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको वीकनेस रहेगी, फीवर रहेगा। तो ये था हमारा डेंगू। किससे ट्रांसमिट हो रहा है, एडीज़ मॉस्किटो से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय विद मॉस्किटो। ऑप्शंस एनोफिलीज़, एडीज़, ये वो। अब जिस इंसान को पता नहीं वो एनोफिलीज़ पे टिक करके आ जाएगा, तो यू मस्ट कंसीडर इट दैट कि जो डेंगू है वो किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है एडीज़ मॉस्किटो से, ठीक है। तो डेंगू फीवर इज़ अ वायरल फीवर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, और कौन से मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रहा है हमारे एडीज़ मॉस्किटो से, ठीक है। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया किससे कॉज हो रहा है, अल्फ़ा वायरस से कॉज हो रहा है, ठीक है। वायरस का नाम गिना चुना आपको याद रखने की ज़रूरत है, इतना आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए इन्फेक्टेड ऑर्गन और ट्रांसमिशन। अब चिकनगुनिया में क्या रहता है, फीवर रहता है, जॉइंट पेन रहती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है। ये भी किससे हो रहा है, एडीज़ से हो रहा है। तो एडीज़ मॉस्किटो कितनी डिजीज़ कर रही है, येलो जीका डिजीज़ ये कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट डेंगू इससे हो रहा है, ठीक है। चिकनगुनिया भी इससे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेबीज़। रेबीज़, अब कुत्ता काट गया किसी को, नाउ इंजेक्शन लगेंगे, क्यों लगेंगे, रेबीज़ हो जाएगा। रेबीज़ क्या है, रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ वायरस से हो रहा है, एक डिजीज़ आ गई, वायरल आ गई, इतना पता है। क्या रहता है, किससे हो रही है, या तो डॉग से, या तो फॉक्सेस से, या बैट से, ठीक है ना। किसी को डॉग काटा होगा तो उसने रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाए होंगे, क्यों, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसके दुष्परिणाम रहेंगे। अब वो दुष्परिणाम क्या रहेंगे, बॉडी में वीकनेस रहती है, फीवर रहती है, सेलिवेशन, एक्सेस, आपको थूक आना स्टार्ट हो जाएगा, पानी से आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगी। तो इतनी डेंजरस है ये, ठीक है ना। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ वायरस से हो रही है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सेलिवेशन रहती है, मसल स्पैम्स रहते हैं, पैरालिसिस और मेंटल कन्फ्यूजन रहती है। किससे ट्रांसमिट हो रही है, बैट्स, डॉग्स और फॉक्सेस। इसलिए जो है कुत्तों से ज़रा बच के रहिए, राइट। सो नेक्स्ट, सब नहीं, अब पेट डॉग को तो आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाए ही होंगे, बट ऐसे जो खुलेआम जो है बिना इंजेक्शन के घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, ठीक है, SARS-CoV-2 वायरस सबको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस वायरल डिजीज़ है, ठीक है। क्या रहता है सबको पता है, कफ, कोल्ड, फीवर, मसल एक, हेडेक, फटीग, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमिट कैसे होता है ये भी सबको पता है, बाय कंटामिनेटेड सरफेस, फिर आपके आईज़, नोज़ और माउथ को जो है वो जाएगा,
इसलिए कोविड में क्या था, सैनिटाइज़ कीजिए हाथों को, ठीक है। क्यों? बिकॉज़ वो एक वायरल डिजीज़ और वायरल्स जो है वो जल्दी स्प्रेड होता है। सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ेस, ठीक है। कौन कौन से थे, फर्दर एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। वायरल डिजीज़ेस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज़ मम्प्स, मीज़ल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव येलो फीवर, एड्स, एबोला फीवर, ज़ीका डिजीज़। नेक्स्ट वी हैव डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज़, कोरोना वायरस। तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़। इम्पॉर्टेंट क्या, मोर देन इम्पॉर्टेंट, इतने सारे डिजीज़ हमने डिस्कस किए, ठीक है। वायरल डिजीज़ ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की तरफ कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से हो रही है, ठीक है। सो लेट्स मूव। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया। अगेन इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये है लिविंग बीइंग, ठीक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं फर्दर जब सेल्स डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक। अब जो है बैक्टीरिया क्या है, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, तो वो आ गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वियन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। हमने पढ़ा होगा ना अपने साइंस में कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, वो इसने किया था, एंटोनी वियन ल्यूवेनहॉक ने। वो क्या था? एक बैक्टीरिया ही था, ठीक है। डेड सेल किसने डिस्कवर किया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा किसने किया था। मैं आपको बता देती हूँ, चलो, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो डेड सेल उसने किया था, लिविंग सेल किया था एंटोनी वियन ल्यूवेनहॉक ने। अब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो ये था कि बैक्टीरिया होता क्या है। अब हमारा मेन मोटिव है बैक्टीरियल डिजीज़ को पढ़ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ इज डाइसेंट्री, ठीक है। किस बैक्टीरिया से हो रही है? ये हो रही है शाइगेला से। किसको इन्फेक्ट कर रही है? ये इन्फेक्ट कर रही है इंटेस्टाइन को। डाइसेंट्री यू नो लूज मोशंस, ठीक है। तो वो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। शाइगोलिसिस भी इसको बोलते हैं। और बैक्टीरिया कौन सा आ गया? शाइगेली, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रही है? इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रही है। कैसे ये जो है ट्रांसमिट होती है? वो कंटामिनेटेड खाने से, ठीक है। फूड या खाना जो है, फूड या वाटर आप कंटामिनेटेड खाएं, गंदा खाने या पीने से जो है वो डाइसेंट्री रहती है। इसमें क्या रहता है? एब्डोमिनल पेन सबको पता है, डिहाइड्रेशन रहती है बॉडी में, ठीक है। स्टूल्स में म्यूकस रहता है, तो ये थी डाइसेंट्री। नेक्स्ट इज़ बबोनिक प्लैग, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करती है? ये लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये किससे ट्रांसमिट होती है? रैट से, ठीक है। एक वेक्टर इसमें कौन सा रहता है? रैट। अब इसमें जो है क्या इफेक्ट क्या होता है? इसमें फीवर रहता है, हेडेक रहती है, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो जो हैं स्वोलन हो जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट व्हाट? इट इज़ बबोनिक प्लैग, जिसको जो है ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, राइट। सो ये था हमारा कुछ दो बैक्टीरियल डिजीज़। नाउ कम्स द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़, दैट इज़ डिप्थेरिया। आप सबने इसका नाम सुना होगा। किस बैक्टीरिया से हो रहा है ये? क्रोनियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया से, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? हमारे स्किन को, नोज़ को, हमारे जेनिटल पैसेज को, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? ये ड्रॉपलेट से, ठीक है। अब इसके जो हैं क्या सिम्टम्स रहते हैं? इसमें आपको फीवर रहेगा, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा। तो ये है हमारा डिप्थेरिया। ये तीन आ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉलेरा, ठीक है। ये जो कॉलेरा है, आपको जो है इसमें बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत बार जो है पूछा गया है। तो जो हमारी कॉलेरा डिजीज़ है, इसमें बैक्टीरिया रहता है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। तो कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। इसमें आपको जो है बैक्टीरिया का नेम पता होना चाहिए। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है हमारे पास कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये जो है ट्रांसमिट होता है। इसमें डायरिया रहता है और डिहाइड्रेशन रहती है बॉडी में, ठीक है। कॉलेरा वही गंदा खाना या पानी पीने से जो है आपका पेट ख़राब हो गया, तो क्या हो गया? कॉलेरा हो गया, ठीक है। आपने सुना होगा कि फ्लड वगैरह में जो है लोगों को कॉलेरा हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज़ फ्लड में क्या हो गया? सारा का पानी, खाना कंटामिनेट हो गया, उसकी वजह से जो है कॉलेरा रहता है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये होता है विब्रियो कॉलेरा से। क्लियर विद दिस? किसको इन्फेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इफ़ यू वांट टू हैव द
ऑल द नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको जो है इसकी फुल PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल PDF मिले तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव टेटनस डिजीज़, इसको जो है लॉक जॉ भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन जो हैं आपको ये ना पूछते हो कि डिजीज़ किससे हो रही है, आपको ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ का लॉक जॉ डिजीज़, तो कौन सी है, वो है टेटनस। ठीक है, अब टेटनस का बैक्टीरिया कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। आपको इसका बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ है उसका बैक्टीरिया भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो टेटनस जो है वो हो रहा है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से। अब ये किसको अफेक्ट करता है, हमारी मसल्स को इन्फेक्ट करता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, थ्रू वुंड इन्फेक्शन। आपने सुना होगा कि अगर लोहे का आपको कुछ भी चीज़ से लग रही है और खून निकल रहा है, लोहे की चीज़, ठीक है, आयरन से कुछ भी लग रही है, तो आपको बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लो। क्यों लो, बिकॉज उससे जो है इस वुंड इन्फेक्शन से जो है आपको टेटनस हो जाता है। ठीक है, अब टेटनस के सिम्टम क्या हैं, आपकी जो जॉ मसल है वो रिजिड हो जाएगी। आपकी जॉ के नीचे मसल मूवेबल है ना, बट अगर आपको सपोज टेटनस हो रहा है तो आपकी जो है जॉ की मसल रिजिड हो जाएगी। ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, अपनी मसल्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड कि आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको कुछ लोगों को कुछ मतलब आई थिंक हॉस्पिटल्स में भी लगता है ना। तो जो टेटनस है वो किससे हो रहा है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको उस बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, किससे ट्रांसमिट हो रहा है, वुंड इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेटनस। नेक्स्ट वी हैव टाइफाइड। बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है, कि उस इंसान को फीवर ठीक नहीं हो रहा है, क्या करवा लीजिए आप, टाइफाइड का टेस्ट करवा लीजिए। नाउ व्हाट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उस नाम पता होना चाहिए किस बैक्टीरिया से हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, आपको कॉलरा के बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, टेटनस के बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, और टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइफाइड जो है वो किससे हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफाई से। ठीक है, अब जो टाइफाइड है वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, सो टाइफाइड जो है हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फीवर रहता है। ठीक है, अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जितने भी ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ है वो कंटामिनेटेड खाने से होते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा आप हेल्दी खाइए, घर का बना हुआ खाइए, रोड साइड का मत खाइए। ठीक है ना, तो ये एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइफाइड है ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से रहता है, होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हेडेक, ठीक है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर, डायरिया, तो ये सब जो हैं ये हैं टाइफाइड के सिम्टम्स। ठीक है, सो टाइफाइड इज़ कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफाई, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो टाइफाइड डिजीज़ हो रहा है। ठीक है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव इज़ ट्यूबरक्लोसिस और TB। ठीक है, सो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका बैक्टीरिया रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, TB किसको अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लंग्स को ये अफेक्ट कर रहा है, और ये किससे ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और इसमें क्या रहता है कि थिक नेज़ल डिस्चार्ज रहता है। ठीक है, सो अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने जो है TB को 2025 तक इरेडिकेट करने का प्रण ले लिया है। ठीक है ना, सो TB क्या है, इट इज़ बेसिकली अ डिजीज़ विच इज़ अफेक्टिंग आवर लंग्स, और किस बैक्टीरिया से हो रही है, ये हो रही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, सो TB इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसको अफेक्ट कर रही है, लंग्स को अफेक्ट कर रही है, और कैसे ट्रांसमिट होता है, ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव इज़ वूपिंग कफ। ठीक है, अगेन इट इज़ अ वायरल डिजीज़। किससे हो रही है ये, बॉर्डीडेटेला पेर्टोसाइसिस से। ठीक है, किसको अफेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और इसमें ड्राई कफ रहती है। ठीक है, ट्रांसमिट किससे होती है, ये ड्रॉपलेट से जो है वो ट्रांसमिट होती है। सो ये एक आ गई वायरल डिजीज़। नेक्स्ट इज़ गनोरिया। ठीक है, इसमें जो है बैक्टीरिया रहता है निजेरिया गनोरी। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट करती है, ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट की, उसको अफेक्ट करती है।
ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट हो रही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो रही है। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एड्स वायरल डिजीज़ थी, बट ये गोनोरिया और साइफिल्स ये जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक है। साइफिल्स में बैक्टीरिया रहता है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ठीक है। ये हमारी जो है इन्फेक्टेड साइट कौन सी रहती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। किससे जो है वो ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। नेक्स्ट इज़ लेप्रोसी। नाउ व्हाट इज़ लेप्रोसी? लेप्रोसी इज़ बेसिकली अ कंडीशन जो हमारे स्किन को इफेक्ट करती है। ठीक है। हमारे स्किन को ये जो है डिजीज़ इफेक्ट कर रही है। कौन से बैक्टीरिया से हो रही है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होती है? टचिंग से, या वूंड इन्फेक्शन हो गई कहीं पे, वहाँ पे बैक्टीरिया होना स्टार्ट हो गया, तो उससे जो होती है वो लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी कहा जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड हैंसन डिजीज़? बिकॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट वॉज हैंसन। ठीक है। तो लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम से जो है इसमें बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट इज़ एलिफेंटाइसिस। नाउ व्हाट इज़ एलिफेंटाइसिस? व्हाई इज़ इट कॉल्ड एलिफेंटाइसिस? बिकॉज इस डिज़ीज़ में जो है फुट जो है वो एलिफेंट की तरह स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी जो है पैथोजन रिंग वॉर्म से होता है, क्यूलियस मॉस्किटो से ये कॉज होती है, और इसमें जो है स्वेलिंग रहती है फुट में, और ट्रांसमिशन कहाँ से हो रही है? सॉइल से। ठीक है। तो सॉइल से ट्रांसमिशन हो रही है, तो देयरफॉर ये जो है फार्मर्स में डिजीज़ ज़्यादा रहती है। सो दिस इज़ एलिफेंटाइसिस, जिसमें जो है हमारे फुट में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़। तो हम वंस अगेन वी आर नाउ गोइंग टू रिवाइज द बैक्टीरियल डिजीज़ कि कौन कौन सी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। डिजीज़ वॉज डाइसेंट्री, bubonic plague, diphtheria, cholera, tetanus, typhoid, pneumonia, TB, right? Next is whooping cough, gonorrhea, syphilis, leprosy and elephantiasis. इसमें जो है that becomes important is cholera, tetanus, typhoid, pneumonia and TB. These are most important bacterial diseases, and yeah, leprosy also. So these are some of the important bacterial diseases. Now next let's move forward to fungal diseases. Now what is fungus? Fungus is basically a microorganism that is found in humidity. ठीक है. So what is the root word for fungus? That is myco. That is why the study of fungus is also called mycology. अब ये जो फंगस है, जैसे हमने देखा था कि वायरल डिजीज़ क्या कर रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ज़्यादा है वो। ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ किससे हो रहा है? कंटामिनेटेड खाने से ज़्यादातर हो रही हैं। तो वैसे ही ये जो फंगस है वो हमारी बेसिकली स्किन से रिलेटेड डिजीज़ में रहता है। ठीक है। फंगस की एग्जांपल क्या है? मशरूम और यीस्ट। फंगस जो है वो यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी है, एडिबल भी है, नॉन एडिबल भी है। कुछ फंगस हम खा रहे हैं, हम मशरूम की सब्ज़ी खा रहे हैं। ठीक है। कुछ फंगस जो हैं वो एडिबल नहीं है। अब फंगस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि फंगस को जो है एज अ एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो पहला एंटीबायोटिक है वो विद द हेल्प ऑफ फंगस ही बना था। कौन सा एंटीबायोटिक था? वो था पेनिसिलिन। वाई इट इज़ यूज? बिकॉज फंगस किल्स बैक्टीरिया। तो जो हमारा फंगस है वो यूज़ होता है इन द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो ये था फंगस के बारे में। अब हम कुछ मेन फंगल डिजीज़ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट डिजीज़ इज़ रिंगवॉर्म। ठीक है। आपको जो है फंगस का बेसिकली इन्फेक्टेड ऑर्गन ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। फंगस के नाम नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इन्फेक्टेड ऑर्गन ही देखेंगे और ट्रांसमिशन देखेंगे। रिंगवॉर्म जो है हमारी स्किन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। बाल्डनेस रहती है चिल्ड्रन में। ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक फंगल डिजीज़ के बने हैं वो बस यही बने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़। तो हमें बस फंगल डिजीज़ का क्या करना है कि कौन कौन से फंगल डिजीज़ है वही याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फेक्टेड ऑर्गन याद रख लीजिए। तो ये जो रिंगवॉर्म है ये हमारे स्किन और स्कैल्प को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज़ एथलेटिस फुट। ठीक है। कैसे हो रहा है? बैड फुट हाइजीन। जिसकी फुट की हाइजीन अच्छी नहीं, जो अपने फुट अच्छी तरह धो नहीं रहा है, उसको एथलेटिस फुट डिजीज़ रहती है। इसमें क्या रहती है? इचिंग रहती है। ठीक है। उनके जो स्किन है वो रॉ होना शुरू हो जाती है टोज़ के बीच में, तो ये आ गई एथलेटिस फुट। नेक्स्ट इज़ मेडेरा फुट। ये भी एक फंगल डिजीज़ है। ये इंजरी से फंगल एंट्री हो गई या हमारे इन्फेक्शन होगी फुट में, तो इससे जो है मेडेरा फुट डिजीज़ रहती है। तो तीन हमने फंगल डिजीज़ कौन कौन सी पढ़ी? रिंगवॉर्म, एथलेटिस फुट एंड मेडेरा फुट। तो फंगस में आपको यही पढ़ने की नीड है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोआ। What is protozoa? Again, it is unicellular, eukaryotic, it is parasitic.
एंड इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड। अगर नेचर में कोई सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है तो वो कौन सा डिस्कवर हुआ? वो डिस्कवर हुआ है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम कुछ प्रोटोजोअन डिजीजेस डिस्कस करेंगे और वीडियो को जो है वो एंड करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन डिजीजेस मलेरिया। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, उनको लगता है कि मलेरिया जो है या तो वायरल होगा या तो बैक्टीरियल होगा, प्रोटोजोन को पता ही नहीं होता। सो बच्चा प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो मलेरिया है वो है हमारा प्रोटोजोअन डिजीज़, वो एक प्रोटोजोआ से हो रहा है। हमेशा याद रखिए, मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़। नोट करके रख लीजिए कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से जो है वो होती है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? एनोफिलीज से। एनोफिलीज मॉस्किटो का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? तो फीमेल एनोफिलीज से जो है वो मलेरिया रहता है। अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या है? फीवर हो गया, ठीक है, चिल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, टायर्डनेस रहती है। तो मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। और कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है? एनोफिलीज। नेक्स्ट इज़ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ से जो है वो हो रहा है। और कौन सी फ्लाई इसकी ट्रांसमिशन करती है? वो है से फ्लाई। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस भी एक फ्लाई से हो रहा है, से फ्लाई से। इसमें भी जो है फीवर रहती है, एक्सट्रीम फिटीग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ काला अज़र। बहुत बार आपने सुना होगा काला अज़र, करंट अफेयर्स में सुना होगा कि इंडिया जो है इरेडिकेट करेगा काला अज़र को। अब काला अज़र है क्या? इस डिज़ीज़ को लेशमेनियासिस भी बोलते हैं। ये जो है लेशमेनिया प्रोटोजोआ से जो है वो होती है। एंड हु इज़ ट्रांसमिटिंग? दैट इज़ सैंड फ्लाई। ये भी एक फ्लाई है, उससे जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, इसमें भी फीवर रहता है, वेट लॉस रहता है, लिवर में प्रॉब्लम रहती है, एनीमिया रहता है। तो ये था हमारे कुछ प्रोटोजोअन डिजीज़ेस। तो हमने कौन कौन से प्रोटोजोअन डिजीज़ेस पढ़े? वी हैव स्टडीड अबाउट मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अज़र। इसमें आपको इनके फ्लाइज का नाम पता होना चाहिए। मलेरिया हो रहा है एनोफिलीज से, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है सेसे फ्लाई से, और काला अज़र हो रहा है सैंड फ्लाई से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए होगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्मार्ट एडू 3116, वो हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। राइट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।